अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के परचम के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि परचम सिर्फ उसी मुल्क का होता है जो एक आज़ाद मुल्क होता है और अल्लाह ताला के लाख करम नवाजिश, मतलब हम पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी करम नवाजिश है कि हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, क्योंकि मुसलमानों की हालत आज़ाद मुल्क से पहले बहुत ही बदतर थी और इस मुल्क को पाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों, हमारे प्यारों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थीं। हम आज उन कुर्बानियों का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। किसी ने अपने प्यारे खोए, किसी का पूरा ख़ानदान खोया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने के बाद ये वतन अज़ीज़ हमें हासिल हुआ। पाकिस्तान की उतनी कदर हमारे न्यू लोगों में या पुराने लोगों में इतनी नहीं है जितनी कदर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आज़ाद मुल्क है और बहुत ही मेहनतों के बाद हासिल किया गया मुल्क है। अगर इस तरह से टॉपिक पे बात करूँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरी आज की वीडियो का अनवान है पाकिस्तान के परचम के बारे में। पाकिस्तान का परचम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि दो रंगों पर मुश्तमिल होता है, एक सफ़ेद और एक सब्ज़। 3/3 सब्ज़ होता है और एक हिस्सा सफ़ेद होता है और सफ़ेद और सब्ज़ हिस्से पर सफ़ेद चाँद और सितारा होता है। चाँद और सितारे के 5 कोने 5 अरकान इस्लाम की अलामत हैं। पाकिस्तान के परचम के ऊपर सिवाय चांद सितारे के और कुछ भी नहीं होता और ना ही हो सकता है। जैसे आजकल बहुत ऐसा हो रहा है कि परचम के ऊपर अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म या पता नहीं बहुत सारी ऐसी बातें लिख देते हैं जो कि इस परचम के लिए बेहुरमती की अलामत हैं। हम मानते हैं कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन परचम के ऊपर किसी की भी तस्वीर या किसी के बारे में कुछ लिखना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। पाकिस्तान के परचम के ऊपर सिवाय चांद सितारे के और कुछ नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परचम के ऊपर कुछ और आ ही नहीं सकता। इसके अलावा आजकल एक और बात चली हुई है कि मुख्तलिफ रंगों में परचम बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि देखा गया है कि इंसान को हर चीज़ कलरफुल पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने परचम को ही कलरफुल कर दें। अब रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जिनमें पाकिस्तानी झंडियाँ बनाना स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमारा परचम सिर्फ सब्ज़ और सफ़ेद है। इसके अलावा किसी भी तरह की आप झंडियाँ लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो हमारे मुल्क के लिए या हमारे मुल्क की झंडियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा हमें पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। अपने घरों को पाकिस्तान की 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान मिलने की खुशी में इतनी ही झंडियाँ लगानी चाहिए जितनी हम उनकी कदर कर सकें, क्योंकि बाद में उनको उतार के फेंकना या कूड़े के ढेर पे फेंकना अच्छी बात नहीं है। ये उसकी बेद भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क है, तो इसलिए उसके परचम की बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त है। ऐसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी परचम हमारे दिलों में है और पाकिस्तान की कदर बहुत अच्छी तरह हम सब लोग जानते हैं और हमें अपने बच्चों को भी यही कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ही अजीज़ है। जैसा कि आजकल हर किसी के यही दिल करता है कि वो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाए। रोज़ी के लिए जिस तरह भी जाना तो चाहते हैं, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है, इसलिए इसको ही इधर ही रह के इसमें ही काम करना चाहिए ताकि इसकी बेहतरी के लिए काम हो सके। ये जो जश्न आज़ादी का आपको पता है कि 14 अगस्त हमारे लिए आज़ादी का दिन है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ और हमें अपना मुल्क मिला। सब लोग ज़ोरों शोर से और बहुत खुशी से झंडियाँ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप झंडियाँ वहाँ लगाएं और ऐसी ही लगाएं कि जो बाद में गिरने का बाइस ना हो या फिर बाद में कोई भी उनकी बेदबी ना हो। जिस आप लोग जानते हैं कि जश्न आज़ादी मनाने वालों को इतने ही परचम लेने चाहिए जिनकी तज़ीम कर सको। ये शहीद के जिस्म की ज़ीनत होता है। जब कोई अपने मुल्क की खातिर शहीद होता है तो उसके ऊपर पाकिस्तानी परचम डाला जाता है, तो ये उसकी ज़ीनत है, उसका हुस्न है। और इसीलिए क्योंकि
جب اتنی زیادہ جھنڈیاں لگا لیتے ہیں یا پھر ان کی قدر نہیں کی جاتی تو جھنڈیوں کو گلیوں سڑکوں کے اوپر کوڑے کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جھنڈیوں کی قدر کریں، انہیں گلیوں اور سڑکوں پہ مت پھینکیں اور اپنے